देवताओं का अंचल कुल्लू। प्रश्नोत्तर। पाठबोध। मौखिक प्रश्न। कुल्लू जाने के लिए ब्यास नदी को कैसे पार करना पड़ता है? कुल्लू जाने के लिए ब्यास नदी को रस्सी के झूलना पुल से पार करना पड़ता है। लारी की रफ्तार कम करने के लिए क्या प्रबंध किया गया है? उत्तर। लारी की रफ्तार कम करने के लिए यह प्रबंध किया गया है कि पुल का चौकीदार अपनी पीठ पर एक तख्ती टांगे जिस पर लिखा होता है 4 मील रफ्तार, आगे आगे चलता है और लारी उसके पीछे पीछे चलती है। चौकीदार की अनुमति के बिना कोई आर पार नहीं जा सकता। प्रश्न। गा मणिकर्ण की क्या विशेषता है? उत्तर। मणिकर्ण एक तीर्थ स्थान है जहाँ गर्म पानी के कई सोते स्रोत जिनकी उष्णता अलग अलग है। कोई नहाने के लिए ठीक है तो किसी में चावल भी उबाले जा सकते हैं। कुल्लू का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? उत्तर। कुल्लू का सबसे बड़ा मेला दशहरा के अवसर पर लगता है जिसमें विजयी राम का उत्सव होता है। कुल्लू से मनाली कितनी दूर है? कुल्लू से मनाली 23 किलोमीटर दूर है। हिंडिबा किसकी पत्नी थी? हिंडिबा पांडव पुत्र भीम की पत्नी थी। पठित पाठ के आधार पर निम्नलिखित गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मनाली स्थिति के कारण ही नहीं, सौंदर्य के कारण भी देवताओं के अंचल का सुहाना ऊपरी छोर है। दृष्टिछेद से सीखे देखने की आदि मेरी आंखें इस विराट सौंदर्य को पीती जाती थीं और मानो अपने पर विश्वास नहीं कर पाती थीं। शिक्षों का संस्कार इतना गहरा पड़ गया कि मैं बाहर बिखरी हुई सौंदर्य राशि को देखकर भी भीतर ही भीतर अपने पुराने बंदी जीवन की स्मृतियां निकालता जाता था। जैसे शाही पोशाक से लिपटकर भी भिखमंगा अपनी फटी हुई और थिंगरों से भूषित गुदड़ी को नहीं भूलता। लेकिन मनाली में मानो उन स्मृतियों पर अपनी छाप डाल दी थी। अपने आप में मानो सुंदरता के एक ऊपर लिखे पाठ पूछे प्रश्नों के उत्तर। मनाली की क्या विशेषता है? मनाली की यह विशेषता है कि अपनी स्थिति एवं सौंदर्य के कारण वह देवताओं के अंचल का सुनहला ऊपरी छोर है। यहाँ की प्राकृतिक वातावरण स्वास्थ्य लाभ के लिए सर्वोत्तम है। लेखक की आंख क्या देखने की अभ्यस्त थी और क्यों? लेखक की आंखें सीखे देखने की अभ्यस्त थीं क्योंकि उन्होंने जीवन का लंबा समय एक बंदी के रूप में गुजारा था। इस प्रकार शिक्षों के संस्कार का लेखक पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा। मनाली की सुंदरता ने लेखक के चिंतन पर क्या प्रभाव डाला? मनाली की सुंदरता के प्रभाव स्वरूप लेखक की पुरानी बंदी जीवन की कटु स्मृतियां सुंदरता के ढांचे में ढलकर बाहर निकलने लगीं। मनाली की सुंदरता ने लेखक के बंदी जीवन की स्मृतियों को आच्छादित कर दिया था। लेखक ने अपनी तुलना भिखमंगे से क्यों की? लेखक ने अपनी तुलना भिखमंगे से की है क्योंकि वह अपनी पुरानी स्मृतियों को नहीं भूल पाता था। जिस प्रकार शाही पोशाक से लिपट कर भी भिखमंगा अपनी फटी हुई गुदड़ी को नहीं भूलता। लघु उत्तरीय प्रश्न। ब्यास नदी पर बने पुल से गाड़ियाँ किस रफ्तार से गुजरती हैं? ब्यास नदी पर पुल से गाड़ियाँ 4 मील प्रति घंटा की रफ्तार से गुजरती हैं। प्रश्न खा। शिमला से मनाली तक पक्की सड़क बन जाने
से क्या फ़ायदा हुआ? शिमला से मनाली तक पक्की सड़क बन जाने पर यह फ़ायदा हुआ कि फैशनेबल सैलानी वीकेंड बिताने के लिए मोटर में बैठकर सीधे शिमला से मनाली आ सकते हैं। दशहरे के दिन कौन सा विशेष समय कुल्लू में मनाया जाता है? दशहरे के दिन विजयराम का उत्सव कुल्लू में मनाया जाता है। मनुरिखी का मंदिर कहाँ है? मनुरिखी का मंदिर मनाली बस्ती के ऊपरी छोर पर स्थित है। प्रश्न 5, कुल्लू के दर्शनीय स्थान कौन कौन से हैं? कुल्लू के दर्शनीय स्थान हैं ब्यास कुंड तथा ब्यास मुनि, वशिष्ठ पांडवों का मंदिर, हिंडवा का मंदिर, मनुरुखी आदि के मंदिर इत्यादि। इसके अतिरिक्त मनाली अपने सौंदर्य के कारण देवताओं के अंचल का सुनहला ऊपरी छोर है जो विख्यात दर्शनीय स्थल है। कुल्लू और मनाली के बीच स्थित बस्ती कौन सी है? कुल्लू और मनाली के बीच कटराई की बस्ती स्थित है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, कुल्लू को प्राचीन हिंदू सभ्यता का गहवारा क्यों कहा गया है? कुल्लू को प्राचीन सभ्यता का गहवारा कहा गया है क्योंकि यहाँ प्रत्येक कस्बे और गांव के अपने अपने देवता हैं जो साल में एक बार अपने अपने रथ में बैठकर रघुनाथ मंदिर में उपासना करने आते हैं। यहाँ व्यास मुनि, वशिष्ठ मुनि तथा मनुरिखी के देव स्थान हैं। यहाँ पांडवों के मंदिर और हिंडवा का मंदिर भी है। यहाँ व्यास कुंड भी स्थित है। प्रश्न 2, कुल्लू को देवताओं का अंचल क्यों कहा जाता है? सैकड़ों देवी देवताओं और उनके मंदिरों के कारण इस विराट देव सम्मेलन के कारण ही कुल्लू प्रदेश को देवताओं का अंचल कहा जाता है। मनाली नाम के पीछे क्या रहस्य छिपा है? मनाली नाम के पीछे रहस्य छिपा है कि मनाली या मुनाली के नाम पर यहाँ मुनाल नामक पक्षी से पाया है जो यहाँ बहुतायत में होता है। फेजेंट जाति का हिमालय में रहने वाला ये पक्षी अत्यंत सुंदर होता है। वास्तव में मैदानी भागों में लोग मनाली के सेबों और नाशपाती के लिए जाते हैं जो शायद संसार में इसके लिए सबसे बढ़िया स्थान है। वशिष्ठ गांव की क्या विशेषता है? वशिष्ठ गांव की विशेषता है कि यहाँ गर्म पानी के कुंड हैं और वशिष्ठ मुनि का मंदिर है। यहाँ पानी में गंधक की मात्रा काफ़ी है जो स्वास्थ्य के लिए अति लाभदायक है। ऐसा कहा जाता है कि वशिष्ठ मुनि यहाँ पर तपस्या करते करते पाषाण हो गए थे। उनकी पाषाण मूर्ति की पूजा भी की जाती है। हिंडवा मंदिर का वर्णन कीजिए। दाना के दूसरी ओर पहाड़ की ढलान पर चीड़ के जंगल में हिंडवा देवी का मंदिर स्थित है। चीड़ की लकड़ी से बना ये 4 मंजिला मंदिर दर्शनीय है। इसके द्वारों पर नक्काशी का काम कई 100 बरस पुराना है। एक पट्टे पर लेख भी लिखा खुदा हुआ है। मंदिर में मनाली की ओर जाने का मार्ग 2 चट्टानों के बीच से होकर गुजरता है जो अपने आकार के कारण देवी का चूल्हा बहुत प्रसिद्ध है। कहते हैं यहीं पर हिंडवा देवी मनुष्य को भून भून कर अपना भोजन तैयार करती थीं।